हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको स्क्वायर रूट पढ़ा रही थी, तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड मैंने हर एक टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। एक लास्ट टॉपिक रह गया है कि हाउ टू चेक अ नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। से आपके सामने कोई नंबर दिया रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर बिना मतलब स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उस नंबर को देख करके। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उस कंडीशंस को देखते हैं कि किस बेसिस पे आप वो नंबर जो आपके सामने स्क्वायर नंबर दिया रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसको उसको देख करके ही आप समझ सकते हैं कि वो है या नहीं है। तो इस क्लास को स्टार्ट करती हूँ मैं। देखिए, आपके सामने मैंने आपको एक फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपके सामने, उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट क्या होता है? या तो फिर 1 होता है, 2 का 4 होता है, या तो 5 होता है, या तो 6 होता है, या तो 9 होता है, या फिर 0 होता है। ये नंबर होते हैं। तो मैंने ये भी आपको क्लियर किया था उस टाइम पे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट क्या होंगे। फिर अगर ये नहीं होंगे तो जो बचेगा आपके सामने 0 से 9 तक के बीच के वही नंबर होंगे। तो यूनिट डिजिट क्या होगा अपना नॉन परफेक्ट का? एक कंडीशन अपनी ये आएगी। पहला कंडीशन ये है कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ, और आपको पता करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट अगर 2 है, 3 है, या फिर 7 है, 8 है। 2 3 7 8, अगर 2 3 7 8 है किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट पे, तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एक ये कंडीशन हो गई। हाँ, और दूसरी कंडीशन क्या होगी? देखिए, अगर ये दिया है, डायरेक्टली दिया है कि 2 3 7 8 हैं, तो आपको तो समझ आएगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर एक बार बताइए यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 0 ये है आपके सामने, तो भी ऐसा थोड़ी ना, मैंने ये भी बोला था आपको कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यूनिट प्लेस पे ये होना ही चाहिए, यूनिट डिजिट यही होनी चाहिए। लेकिन अगर ये नंबर यूनिट डिजिट है तो वो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ये क्लियर किया था। अगर आपके सामने यूनिट डिजिट ये आ रहा है फिर भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। मैंने इस कंडीशन को आपको फर्स्ट क्लास में जब आपको स्क्वायर रूट समझा रही थी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें मैंने आपको बताया था। देखिए, अगर 2 3 7 8 है तो आप तो क्लियर बता देंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 0 है तो भी वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उस केस में क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि एक यूनिट प्लेस पे दिया है तो वो कंफर्म है कि होगा ही, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हम। जैसे कि मैं बोलूँ कि 1 है, अंडर रूट 1 होगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं 21 बोलूँ तो 1 है यहाँ पे, तो कैसे हो गया परफेक्ट स्क्वायर? 21 का है क्या परफेक्ट स्क्वायर? नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए उसके सेकंड लास्ट डिजिट, ये यूनिट लास्ट डिजिट है तो उसके सेकंड लास्ट डिजिट पे जाएंगे। कैसे? देखिए, अगर आपके सामने 1 4 5 9 है, अगर आपके सामने लास्ट डिजिट अगर 1 4 5 9 है, अगर लास्ट डिजिट ये है, हाँ, लास्ट डिजिट ये है, अगर 1 4 5 9 1 4 5 9 इनकी बात कर रही हूँ, अभी 6 और 0 की नहीं बात कर रही। हाँ, तो 1 4 5 9 है अगर, तो क्या होगा? 0 भी ले सकते हैं, इसमें 0 भी ले सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 1 4 5 9 0 है अगर, तो इसके सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगी? हमेशा इवन नंबर होगी। हमेशा इवन नंबर होगा। अगर यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 1 4 5 9 0 है तो हमेशा सेकेंड लास्ट डिजिट इवन नंबर होगी, और मतलब कि या फिर 0 होगी। इवन नंबर या फिर 0 होगी। इसको समझते हैं। देखिए कैसे। आपके सामने जैसे मैं 18 का स्क्वायर लिखूं तो क्या होता है? 324 होता है। तो यूनिट प्लेस पे 4 है, तो आप देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 है तो परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इसके आगे क्या है? ये 2, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है? इवन है, इवन नंबर है। ऐसे ही मैं आपके सामने लिखूँ 23 का क्या स्क्वायर होता है? 529। तो 9 है,
लास्ट डिजिट 9 है अगर, तो इसका सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। अगर मैं 47 का स्क्वायर लिखूँ तो क्या होता है, 2209, 9 है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे अगर 9 रहेगा तो इसका सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगा, या फिर 0 गया तो ना इवन नंबर, तो यहाँ पे 0 है। ऐसे ही मैं बोलूँ 15 का स्क्वायर अगर 225 है, तो 5 है, तो 5 है यूनिट प्लेस पे, तो सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन नंबर या फिर 0, तो इवन नंबर है। हाँ, अगर 20 का स्क्वायर बोलूँ 400 है, तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसके पहले जो डिजिट होगी या तो इवन नंबर या तो 0 होगी। वैसे 0 ही रहता है। एक कंडीशन और बनता है, 0 के लिए अलग कंडीशंस होते हैं, 0 का भी अलग कंडीशन है, 6 का अलग है, 5 का भी एक अलग है। लेकिन बता रही हूँ कि 0 है यूनिट प्लेस पे, तो 0 के पहले जो डिजिट होगी अपनी वो 0 ही होगी। वैसे तो 0 दिया है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो एक अपना कंडीशन ये हो गया 14590 के लिए। हाँ, एक कंडीशन ये हो गया। और अगर बताइए कि 6 हुआ तो क्या होगा। मैंने तो 14590 का बताया, 0 के लिए भी अलग है लेकिन वो भी बताऊंगी, 5 का भी अलग है। ये दूसरा कंडीशन है। अगर बताइए तीसरा कंडीशन मैं बोलूँ कि लास्ट डिजिट, अगर अपनी लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट 6 है तो सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगी, हमेशा ऑड नंबर होगी, ऑड नंबर, हमेशा ऑड नंबर होगी। अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 6 का स्क्वायर क्या लेते हैं हम, 6 का छोटा, सबसे छोटा ही लेते हैं एग्जांपल, 36। 6 है, इसके पहले क्या है, ऑड है। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 6 है, इसके पहले क्या है, ऑड डिजिट है, ऑड मतलब ऑड नंबर है। ऐसे ही मैं बोलूँ 26 का नहीं, छोटा एक बड़ा सा लेते हैं एग्जांपल, 86 का ले लेते हैं। 86 का स्क्वायर 7396, 6 है लास्ट डिजिट, तो इसके पहले सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, ऑड नंबर। ऐसी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 74 का स्क्वायर ले लेती हूँ। 74 का स्क्वायर क्या होता है, 5476 होता है। अगर ये है तो देखिए, अगर लास्ट डिजिट क्या है अपनी 6, तो 6 के पहले क्या है, 7, ये भी ऑड नंबर है। हाँ, तो क्या आपको समझ आया कि अगर लास्ट डिजिट 6 है तो उसकी सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगी, हमेशा ऑड नंबर होगी। एक तीसरा कंडीशन ये हो गया। हाँ, देखिए आपके सामने नंबर दिया रहेगा, तो अगर 2, 3, 7, 8 लास्ट डिजिट है तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 14560 दिया है लास्ट डिजिट, तो भी जो ही नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, उस कंडीशन में सेकेंड लास्ट डिजिट को देखेंगे कि 14590 है तो इवन नंबर होगा या फिर 0 होगा। अगर 6 है तो 6 केस में सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगी, हमेशा ऑड नंबर होगी। हाँ, और 5 के लिए कंडीशन, मैंने बोला था ना कि 5 के लिए अलग कंडीशन है एक। देखिए, अगर लास्ट डिजिट अपनी 5 है तो सेकेंड लास्ट डिजिट इवन तो नंबर होगी, लेकिन कौन सी इवन नंबर, सेकेंड लास्ट डिजिट हमेशा 2 होगी, हमेशा 2 होगी। ये इवन है, मैंने इस कंडीशन में भी आपको बता दिया था कि 5 होगा तो इवन नंबर होगा। तो इवन 5 के लिए एक अलग कंडीशन है कि 5 होगा तो इवन नंबर होगा, लेकिन कौन सा इवन नंबर, इसके लिए डिसाइडेड है 25 ही, मतलब 2 ही होगा। क्योंकि हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं, मान लीजिए 15 का स्क्वायर निकालते थे तो इधर 25 लिखते थे, 5 का हमेशा 25 होता था स्क्वायर। हाँ, फिर 1 का स्क्वायर इधर होता था, फिर करते थे, तो हमेशा 25 ही आता है लास्ट में। 5 मतलब कि 5 यूनिट प्लेस पे है तो 5 के लिए हमेशा 25 ही लास्ट में आता है। तो 25 आता है, मतलब कि हमेशा 2 ही रहता है इवन नंबर। इवन नंबर में हमेशा 2 ही डिसाइड करेंगे इसके लिए। जैसे कि एक एग्जांपल ही ले लेती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, छोटा सा मतलब कि बड़ा सा, 95 का स्क्वायर तो 9025 होता है। ऐसी 45 का लेती हूँ तो क्या होता है, 2025 होता है। तो 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसके यूनिट प्लेस लास्ट सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, 2। ऐसे 15 का लेते हैं, या तो फिर क्या आता है, 225 आता है। 225 आता है अगर, हाँ एक सेकेंड, 225 आता है तो हमेशा 5 के पहले वाला डिजिट क्या रहेगा, 2 रहेगा, हमेशा 2 रहता है। मतलब कि अपनी इवन नंबर तो रहेगी, लेकिन कौन सी इवन नंबर रहेगी, हमेशा 2 ही रहेगी। ये डिसाइड हो गया। इसमें 4 कंडीशन हो गए 5 के लिए भी। हाँ, और देखिए एक होता है कि अगर अपनी 0 है, देखिए 0 के लिए मैं क्या बता रही थी आपको, 0 के लिए कंडीशन क्या बताई थी कि हमेशा ना परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि 0 जो नंबर ऑफ टर्मिनेट, जब भी कोई स्क्वायर नंबर टर्मिनेट होगा तो टर्मिनेट हमेशा इवन मतलब कि
इवन नंबर ऑफ जीरो पे होगा, इवन नंबर ऑफ जीरो पे होगा। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखिए अगर ये 1 4 5 9 0 है तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन बता रही हूँ। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशंस को फॉलो नहीं करें तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखिए जैसे क्या है कि अगर टर्मिनेट हो रहा है जीरो पे तो हमेशा जीरो कितनी नंबर होनी चाहिए, टर्मिनेट इवन नंबर ऑफ जीरो। मतलब जैसे कि 100 है, 100 का स्क्वायर लेते हैं तो 10 आता है, तो ये नंबर जो है 100 है जो डबल जीरो पे टर्मिनेट हो रहा है। अगर आपके सामने 1000 आ गया तो क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 2 जीरो है, 3 जीरो, अगर यही 4 जीरो होता इवन नंबर में तो 100 निकल जाता इसका स्क्वायर रूट। मुझे उम्मीद है आप बातों को समझ रहे होंगे, 100 निकल जाता। तो क्या है कि अगर नंबर ऑफ जीरो हैं तो वो इवन नंबर में होने चाहिए जीरो। हाँ, और एक चीज़ और समझते हैं, ये चीज़ें तो डिजिट पे हो गई। हाँ, ये डिजिट पे हो गई। अब बताइए अगर मान लीजिए कि सब कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, सब कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट के। पहले एक सेकेंड में एक साइड में लिख देती हूँ इनको, आपको समझ आएगा अच्छे से क्लियर। अभी और भी कंडीशंस हैं। ये क्या है कि अभी एक अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यूनिट डिजिट देख रहे हैं। फिर मैंने क्या बोला कि लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट पे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये कंडीशन से बताया। लास्ट 2 डिजिट में अगर यूनिट डिजिट अपनी, यूनिट डिजिट लास्ट के लास्ट 2 डिजिट में, हाँ लास्ट डिजिट अपनी क्या है 1 4 5 9, या 5 को भी छोड़िए, 149 लिखिए, 149, 149 लिखिए, 149 है तो सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगी? हमेशा इवन नंबर होगी। ये कंडीशंस फॉलो हुए। अब लास्ट के 2 डिजिट में अगर लास्ट प्लेस पे इधर लिखती हूँ, अगर यूनिट डिजिट अगर अपनी 5 है तो हमेशा यहाँ पे 2 होगा, हमेशा यहाँ पे 2 होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए बता रहे हैं। अगर क्या है कि जीरो है, लास्ट डिजिट पे जीरो है, एक जीरो दिख रहे हैं तो इधर भी एक जीरो होना ही चाहिए इसके पेयरिंग के लिए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना होना चाहिए? इवन, इवन में होना चाहिए। नंबर ऑफ जीरो इवन काउंटिंग में होना चाहिए, इवन काउंटिंग, हाँ काउंटिंग में होना चाहिए। या एक कंडीशन था कि अगर लास्ट डिजिट पे 6 है तो हमेशा यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट डिजिट होगा हमेशा ऑड नंबर होगा। अभी हम 2 डिजिट पे बात कर रहे हैं। अगर हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं तो 1 4 5 9 6 0 हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट होते हैं। हाँ, अगर उस केस में भी होता है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है तो उस केस में सेकेंड लास्ट डिजिट देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझे होंगे। अभी सेकेंड लास्ट डिजिट मतलब कि 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट पे हमने ध्यान दिया। अब एक बात बताइए कि अगर इस कंडीशन को भी फॉलो करते हैं तो क्या करेंगे? अगर इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है कि फिर भी हो सकता है स्क्वायर नंबर, वो नहीं हो सकता। फिर उस केस में अगर ये 2 कंडीशंस, अगर ये कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, हाँ अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें हैं, तो इस सेकेंड लास्ट डिजिट को देखेंगे। हाँ, पहला हमारा काम रहेगा, इसको ही फॉलो कर रहे हैं तो एक तीसरा कंडीशन है कि डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम कितना आ रहा है उसका नंबर, मतलब डिजिटल सम मतलब कि जितने भी डिजिट दिए हैं वहाँ पे तो डिजिटल सम निकालेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। अगर डिजिटल सम आ रहा है 2 3 5 6 8, 2 3 5 6 8 आ रहा है तो ये नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ, ये होगा। अगर डिजिटल सम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस कंडीशन को भी, इसको देखते हैं फिर एग्जांपल के थ्रू। देखिए फिर डिजिटल सम की बात की मैंने, तीसरी कंडीशन डिजिटल सम की। अगर डिजिटल सम किसी भी स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम लेते हैं तो 2 3 5 6 8 आया तो क्या होगा? नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट। तो फिर परफेक्ट किस में होगा? अगर डिजिटल सम क्या आता है? 1 1 4 7 9, 1 क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 4 7 9 बचा। अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 है तो वो परफेक्ट होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये समझ आया आपको? ये मैंने बताया। इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। देखिए अगर मैंने यही चीज़ की आपके सामने कि मुझे पता है कि 23 नॉन परफेक्ट है, 23 नॉन परफेक्ट है ना,
तो 2, इसका डिजिटल सम क्या होता है, 2 + 3 5 हो गया। 5 दिया है, 5 दिया है मतलब कि ये नॉन परफेक्ट के केस में आएगा। अगर डिजिटल सम 5 आया तो वो नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट होगा। हाँ 23, अगर मैंने 25 लिखा तो 23 की जगह पर मैंने 25 लिखा, मुझे पता है 5 का स्क्वायर है ये, तो 25 जगह 2 + 5 किया तो क्या है 7 आया। डिजिटल सम 7 आ रहा मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 196 लेते हैं, 196 ले ली तो क्या आएगा, देखिए 1 + 9 + 6, 9 1 10, 10 6 16, 16 आया। फिर डिजिटल सम करने के लिए इन दोनों को फिर से ऐड करेंगे, 1 + 6 7 आया, 7 आया तो मतलब 7 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए है डिजिटल सम 7। 196 हमें पता भी है कि स्क्वायर नंबर है 14 का। तो आपको समझ क्या आया इससे कि अगर डिजिटल सम 1 4 7 9 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इस कंडीशन को पहले फॉलो कर रहा होगा तब आगे ये बढ़ेंगे, क्योंकि इस कंडीशन लास्ट यूनिट प्लेस पे आने चाहिए ना ये सब ये चीज़ें, तो वो परफेक्ट होगा। अगर वो परफेक्ट है ठीक है, फिर सेकेंड लास्ट पे आएंगे कि देखेंगे परफेक्ट को इधर से ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो इस कंडीशन पे आएंगे, सेकेंड लास्ट डिजिट को देखेंगे ये भी फॉलो कर रहा है तो डिजिटल सम पे आएंगे। अगर ये भी फॉलो कर रहा है तो अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके सामने। हाँ तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। अगर एक एग्जांपल दूंगी जो कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और एक कंडीशंस और भी होते हैं, उस कंडीशन को भी देख लीजिए, उसके थ्रू भी देख सकते हैं आप कि इस कंडीशन को उतना जो ही नहीं है वो तो इससे भी समझ सकते हैं आप। लेकिन एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसका स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, तो 1 से 24 तक के, 1 से 24 तक का स्क्वायर करते हैं ना, जब हम 1 से 24 तक का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट 2 डिजिट आते हैं ना, 24 के लास्ट डिजिट पे जो आता है। हाँ तो जो भी लास्ट डिजिट आती है लास्ट 1 से 24 तक के स्क्वायर में, जैसे कि हम 24 का लेते हैं, 24 का स्क्वायर ही ले लेते हैं तो 576 आता है ना। तो 13 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, एक 169 आता है। 14 का क्या होता है 196। तो कोई भी स्क्वायर नंबर आपके सामने दिया गया उसके लास्ट प्लेस पे दो डिजिट में क्या होगा, हमेशा 1 से 24 तक के स्क्वायर के ही कुछ होंगे मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट यही फॉलो करते हैं, 196 या 69 76, तो इसी को फॉलो करते हैं वो। लास्ट के 2 डिजिट या तो 76 होगा या तो 69 होगा तो 96 होगा, तो ऐसे ही होता है। इस कंडीशन को भी आप समझ लिए। हाँ तो देखिए ऑलमोस्ट आपने सभी कंडीशंस को देख लिए हैं, वो तो 1-2 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो आप उसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है कि आप डिजिटल सम पहला आप देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नॉन परफेक्ट है। अगर ये नहीं आ रहा है, ये आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लास्ट का सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, सेकेंड लास्ट डिजिट भी फॉलो कर रहा है। तो अगर चेक करना है कि परफेक्ट है या नहीं है तो उसके डिजिटल सम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है चीज़ों को आप समझे होंगे कि क्या बोलना चाहता है। तो 1-2 एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, इन्हीं कंडीशनों को अब मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चनों के थ्रू। हाँ तो एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने। एक एग्जांपल है कि जैसे कि एक है 4 5 3 9 है, 4 5 3 9 है, ये है या नहीं है स्क्वायर रूट, मतलब कि स्क्वायर नंबर जो है परफेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को हमें देखना है। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, 9 आता है ना। किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, किस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या रहता है स्क्वायरिंग के लिए 3 या फिर क्या होता है या फिर 7 होता है। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, तो यूनिट डिजिट 9 आ गई, तो 3 या 7, तो ये तो परफेक्ट है। एक कंडीशन फॉलो कर रहा है ये, हम परफेक्ट है या नॉन परफेक्ट है ये चेक कर रहे हैं। हाँ तो यूनिट प्लेस पे 9 है, हाँ यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या अपनी 9 है, सही है परफेक्ट है। इस कंडीशन के लिए तो परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है इस कंडीशन के लिए। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। 9 अगर रहेगा, 9 अगर है तो सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगी अपनी इवन होगी ना। तो यहाँ पे क्या है 39, देखिए 39 में 9 है यूनिट प्लेस पे, बट इस यहाँ पे क्या है ऑड है ना, तो फिर नॉन परफेक्ट है। सेकेंड केस के तो नॉन परफेक्ट है कि नहीं। अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। एक कंडीशन और देख लेते हैं, तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं इसी के थ्रू। डिजिटल सम निकाल लेते हैं, डिजिटल सम। देखिए मुझे पता चल चुका है नॉन परफेक्ट है, आप इसी से बोल सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम भी निकाल लेते हैं इसका।
डिजिटल सम क्या होगा 4 + 5 + 3 + 9 ये होगा। तो क्या होगा 5 4 9 9 9 18 18 8 3 11 21 21 2 + 1 3 3 आ गया। आपको पता है 2 3 5 6 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर के कंडीशंस हैं जो ये डिजिटल सम आते हैं। तो यहाँ से ही बोल पता चल गया कि नॉन परफेक्ट है। ओवरऑल समझ के आया कि नॉन परफेक्ट ही है। यूनिट प्लेस पे 9 होने से ही कुछ काम नहीं बनता। हाँ, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को आप समझे होंगे बोलना क्या चाहता है। एक दो एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं। जैसे कि आपके सामने है एक एग्जांपल 7 5 6 9। इसमें देखते हैं 9 है, यूनिट डिजिट 9 है। यूनिट डिजिट अगर 9 है, जो कि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है, पहला कंडीशन फॉलो। फिर अब क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट क्या है 6 है 9 है, ये है यूनिट प्लेस पे 9। तो इसके पहले क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए, इवन है, परफेक्ट स्क्वायर है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं कि डिजिटल सम, डिजिटल 2 कंडीशन फॉलो हो गई। डिजिटल सम क्या है 7 + 5 + 6 + 9 क्या है 7 5 12 12 9 6 15 5 2 7 की 2 7 1 2 9 9 आ रहा है। एक बात बताइए कि 9 मैंने नॉन परफेक्ट के लिए क्या बताया था, नॉन परफेक्ट के लिए कि 2 3 5 6 8 होना चाहिए, और परफेक्ट के लिए क्या बताया था 1 4 7 9। तो ये परफेक्ट स्क्वायर का कंडीशन है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओवरऑल ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आ गया, तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। एक दो एग्जांपल और आपको सामने रखती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें। देखिए एक मैंने रखा आपके सामने एग्जांपल 3 2 3 6 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट क्या है 6 है, पहला कंडीशन यूनिट डिजिट 6 रहता है, यूनिट डिजिट 6 परफेक्ट स्क्वायर, पहला कंडीशन फॉलो। सेकेंड लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 36 है। 6 होने पे इसके आगे का जो डिजिट है, पिछला डिजिट जो है अपना सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए। ये फॉलो कर रहा है ना। अब तीसरा देखते हैं डिजिटल सम है तो 3 + 2 + 3 + 6 क्या है 3 3 6 6 6 12 13 14 1 + 4 14 मतलब कि 1 + 4 फिर 5 2 3 5 6 8 नॉन परफेक्ट हैं, और ये आ रहा है 5। तो 5 है अगर डिजिटल सम, अगर 5 है डिजिटल सम मतलब कि ये नॉन परफेक्ट है कि नहीं, नॉन परफेक्ट है क्योंकि इसका डिजिटल सम 5 आ रहा है जो कि नॉन परफेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है चीज़ों को आप समझे होंगे कि नॉन परफेक्ट के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं अगर देखना है, चेक करना है कि वो परफेक्ट है या नहीं है। हाँ, अगर आपके सामने एक दो एग्जांपल रखती हूँ, उसमें से चेक करना है कि है या नहीं। एक एग्जांपल है आपके सामने कि एक नंबर है आपके सामने 8 3 6 1 6, दूसरा एग्जांपल है 9 4 5 9 6। हाँ, तीसरा एग्जांपल है 2 7 8 1 8 4, ऐसे 3 8 8 1 2 9, 4 मैंने दिए। अब इसमें से चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट है कौन सा परफेक्ट नहीं है। हाँ, कोई एक ही परफेक्ट है लेकिन उसको चेक करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं पहला कंडीशन क्या रहेगा इसके लिए, ए नंबर डाल देती हूँ पहला कंडीशन इसके लिए। ए यूनिट डिजिट देखें, यूनिट डिजिट पे 6 है मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए होता है, पहला कंडीशन फॉलो। दूसरा कंडीशन हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, यूनिट प्लेस के पहले लास्ट मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट है 6 तो इससे पहले आना चाहिए क्या ऑड नंबर है मतलब कि फॉलो कर रहा है। तीसरा देखेंगे कंडीशन डिजिटल सम करते हैं। 8 1 9 9 हुआ, 9 6 15 15 हुआ, 6 3 9 9 5 14 24 4 2 6 6 आ रहा है डिजिटल सम इसका। तो आपको पता है ना डिजिटल सम 6 है तो क्या होगा, डिजिटल सम 6 है तो ये नॉन परफेक्ट होगा। नॉन परफेक्ट ओवरऑल ये क्या है नॉन परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, डिजिटल सम कितना है इसका 6 है। हाँ, अब इसको देखते हैं
ए कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट 6 है, कंडीशन फॉलो। बी क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, 6 अगर है तो उसके पहले जो डिजिट आएगा सेकंड लास्ट डिजिट वो ऑड होना चाहिए, ऑड है, फॉलो करा। तीसरा देखते हैं, डिजिटल सम 9 9 18, 18 हुआ। फिर क्या है, 6 4 10, 5 15, 15, 8 5 13, ये 3 33। फिर क्या है, 33 है, मतलब कि 3 + 3 6, 6 है डिजिटल सम क्या है, 6 है, 6 है, मतलब कि नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट। तो ये भी गलत, ये नॉन परफेक्ट है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, सही है। हाँ, फिर 4 है तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर इवन होना चाहिए, जो भी कि वो भी सही है। फिर डिजिटल सम देखते हैं, डिजिटल सम क्या आ रहा है इसका, क्या है, 8 8 16, 16 4 20 हुआ। फिर 7 8 9 1 10, 10 हुआ। 30, 30 मतलब 3 + 0 मतलब 3 है, डिजिटल सम 3 आएगा, 2 3 5 6 आएगा, और एक 8 होता है, 2 3 5 6 और 8। तो डिजिटल सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब कि नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है। अब इसको चेक करते हैं, वैसे ये परफेक्ट ही होगा क्योंकि मैंने एक परफेक्ट का आपको बोला था कि एक परफेक्ट होना चाहिए, इसमें से आपको चेक करना कौन सा परफेक्ट है। हाँ, तो इसके लिए देखते हैं, 9 आ रहा है, सही है, डिजिटल मतलब यूनिट डिजिट 9 हो सकती है। अगर 9 है तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए, वो इवन नंबर, ये भी है। तीसरा देखते हैं, डिजिटल सम 8 8 16, 16, 9 1 10, 3 2 5, 6 5 11 की 3, 31, 31 मतलब कि 4। हाँ, तो क्या होना चाहिए, 4 आ रहा है, तो 4 आया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर का है, परफेक्ट है, डिजिटल सम 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब कि परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है अगर, तो क्या है, ये परफेक्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को तो आप समझ ही गए हैं। एक एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ आपसे खुद। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत लोगों को, उसको कैसे करते होंगे। देखिए, 100 का स्क्वायर लेंगे तो 10 आएगा, 200 का स्क्वायर नॉन परफेक्ट है ना, 200 क्यों है, देखिए इसको पहले कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 होना चाहिए, यूनिट डिजिट अपनी 0 है। अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट क्या है, इसमें 0 है, जो कि होता है, यूनिट डिजिट क्या है, 0 है ना, फॉलो कर रहा है। फिर क्या होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, आपको पता है लास्ट के 2 डिजिट में एक 0, तो इसका पेयर बनाएंगे तो एक 0 होना ही चाहिए, 2 पेयर है मतलब कि इवन में है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम क्या है, 2 + 0 + 0, 2 आ रहा है, तो डिजिटल सम क्या चाहिए, अगर 2 होगा तो नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट, ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट है कि नहीं है, 200 है ना, आपको समझ आ गया कैसे है। अब मैंने आपके सामने लिखा 300, 300 है तो पहला कंडीशन तो फॉलो करेगा, 0 है यूनिट प्लेस पे, सही फॉलो करेगा, 0 के पीछे 0 है तो 2 पेयर तो हैं, ये भी मतलब जो टर्मिनेट हो रहा है नंबर उसके टर्मिनेट, अगर 0 है टर्मिनेटिंग पे तो क्या होगा कि इवन नंबर पे टर्मिनेट होना चाहिए 0, तो ये परफेक्ट है इस सेकंड केस में। डिजिटल सम क्या है, 3 है, 2 3, 2 3 होगा अगर डिजिटल सम, तो क्या होना चाहिए, 5 2 3 5 6 8 है, तो डिजिटल सम अगर ये सब है तो नॉन परफेक्ट होगा, मतलब कि डिजिटल सम इसका आ रहा है नॉन, वो 3, तो नॉन परफेक्ट है। 400 में क्या होगा, 400 तो आपको पता है कि देखिए इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, ये तो 2 कंडीशन तो फॉलो कर, डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, 1 4 पे परफेक्ट होता है। 500, 500 परफेक्ट नहीं है, मुझे पता है, डिजिटल सम इसका 2 कंडीशन तो फॉलो करेंगे स्टार्टिंग के, डिजिटल सम वाला 5 है, डिजिटल सम 5 है, मतलब कि नॉन परफेक्ट है। 600 में 6, अगर 2 कंडीशन तो पहले के 2 कंडीशन फॉलो करेंगे, यूनिट डिजिट का या फिर लास्ट के 2 डिजिट का, डिजिटल सम 6 आ रहा तो नॉन परफेक्ट है। 700 में क्या करेंगे, इस कंडीशन को, इसी कंडीशन को लोग पूछते हैं कि 700 के केस में क्या होगा। पहले के 2 कंडीशंस फॉलो करेंगे, यूनिट प्लेस पे लास्ट के 2 डिजिट, डिजिटल सम 7 आ रहा है। अब बताइए 700 है नॉन परफेक्ट, हमें पता, हम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली। 100 फिर 100 10 का होता है, 20 का होता है 400, 30 का 900 होता है। 800 के कंडीशन में क्या होगा, 2 कंडीशन स्टार्टिंग में फॉलो होंगे, 8 आ रहा है, तो क्या होता है 2 3 5 6 8, तो डिजिटल सम 8 आ रहा है, इसका तो 8 आ रहा है। इस केस में क्या करेंगे, 7 आ रहा है, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में करने के लिए 700 के लिए एक चीज़ बताती हूँ आपको। देखिए
अगर ये सब भी फॉलो कर रहे हैं ना, तब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए इस केस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 700 का 2 से करें, 2 3 6 और फिर 2 पंचे 10 उन, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 5 से, 5 से 15, 55 25, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 से एकम 7। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 7। इसका वर्गमूल या इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर लेते हैं 2 2 का, एक पेयर रह गया, 7 रह गया, 7 रह गया, मतलब इसका पेयरिंग करेंगे तो एक पेयर रह गया। हमेशा इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करके, या प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मतलब फैक्टराइज्ड कर रहे हैं, अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसके बाद जो भी है वो जोड़े में आना चाहिए नंबर, तभी वो स्क्वायर रूट होगा। जोड़े में नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं तो जोड़े में नहीं आ रहा, मतलब जोड़े में अगर आ रहा है तो ये होता, जोड़े में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो जो तुरंत फैक्टराइज कीजिए, उस नंबर को फैक्टर में निकालिए। अगर फैक्टर में, जोड़े में अगर पेयर में नहीं बन पा रहा तो वो नंबर क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। हाँ देखिए आपने समझा कि कैसे होगा, क्योंकि देखिए 7 तो परफेक्ट के लिए होता है, क्योंकि मैं 25 अगर बोलूँ आपके सामने तो 5 यूनिट प्लेस पे है तो वो होता है परफेक्ट। 5 के जस्ट पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, हमेशा 2 होना चाहिए वो भी, लेकिन इनका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, इसमें तो परफेक्ट है ना, ये परफेक्ट के लिए 7 होता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर जोड़ा देखेंगे, सभी नंबरों के जितने भी हैं फैक्टर्स उसके जोड़े बन रहे हैं। अगर जोड़े बन रहे हैं तो वो चीज़ें सब सही हैं, फिर तो पूरा ही सही है, फिर तो वो कंडीशन फॉलो कर। अगर नहीं बन रहा जोड़े में तो इसके लिए भी तो 2 का पेयर होना चाहिए ना, नहीं बन रहा तो ये नॉन परफेक्ट होगा, नॉन परफेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझे होंगे और समझ चुके होंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। हाँ तो इस क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें पूरी अच्छे से समझ आई होंगी, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया स्क्वायर रूट मैंने पूरे बेसिक से लिया है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।